गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। तो बताइए, कल वीडियो डाले थे, आप लोग देखे हैं जी? हाँ, कल वीडियो मानव नेत्र के ही डाले थे। तो कल का जो वीडियो था वह भाग 1 था। तो उसमें कल कुछ बताए थे छोटू कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, मानव नेत्र के चित्र कैसे बनता है। तो एक कल पार्ट बताए थे। क्या बताए थे कि नहीं बताए थे? आप लोग अगर जो व्यक्ति नया जुड़े हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, समझे ना? पिछला वीडियो देख लीजिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे संभव नहीं है। तो कल बताए थे मानव नेत्र। तो बताए थे मानव नेत्र होता क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो पिछला ही वीडियो में डिफिनेशन डाल दिए थे। मानव नेत्र का अनेक भाग था हुआ। कल बताए थे दृढ़ पतल था, आइरिस था, कॉर्निया था, उसका नेत्र था, नेत्र लेंस था, इसी तरह से पित्त बिंदु, अध बिंदु अनेक था। उसमें से कल हम दृढ़ पटल तक बताए थे, दृढ़ पटल तक बताए थे, इसके आगे हम नहीं बताए थे। तो आज आपको मानव नेत्र का ही भाग 2 मैं लेकर आया हूँ छोटू। तो 2 में कल बताए थे, उसके आगे से आज बता रहा हूँ। कल जहाँ से बताए थे उसके आगे से बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ डालो, बेस से क्लीन वीडियो आना चाहिए। देखिए, कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया क्या है, कॉर्निया किसे कहते हैं, यह क्या है? तो कल हम कुछ क्वेश्चन बताए थे दृढ़ पटल। ये बताए थे छोटू कि दृढ़ पटल होता क्या था, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को, कल बताए थे वीडियो में कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को दृढ़ पटल कहा जाता है। आज देखिए, आज बताएंगे। आज है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया होता क्या था? दृढ़ पटल, दृढ़ पटल के सामने वाले, दृढ़ पटल के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। तो बंधु उसे कॉर्निया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। अब है इसमें होता क्या है? तो कहता है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। जब कोई वस्तु से आती है प्रकाश तो नेत्र में प्रवेश कहाँ से करता है? तो ये कॉर्निया से करता है। तो इसे ही कॉर्निया कहा जाता है। इसके बाद बताए थे कोराइड। क्या बताए थे? कोराइड। देखिए नेक्स्ट में क्या बताए थे? कोराइड। अलवेला स्टडी सेंटर ही है छोड़ू। कोराइड, ये वीडियो नंबर 2 है। देखिए कोराइड होता क्या है। तो आप देखिए, क्वेश्चन ही बना लीजिए इसको। कोराइड, कोराइड तो दिया है क्या? कहता स्केलरा यानी दृढ़ पटल। क्या कहता है? स्केलरा या दृढ़ पटल। तो देखिए ये होता क्या है पहले समझिए। तो दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को, जहाँ दृढ़ पटल होता है, तो दृढ़, पहले लिखिए दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को कोराइड कहा जाता है या रक्तक कहा जाता है। दोनों एक ही होता है। कोराइड कहा जाता है या रक्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को कोराइड, क्या कहा जाता है? कोराइड या एक इसका एक नाम और दिया है बंधु, जिसको दिया है रक्तक। क्या दिया है? रक्तक समझ गया? कहा जाता है। तो दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को कोराइड कहा जाता है। दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को क्या कहता है? कोराइड कहा जाता है। अब है इसके बाद बताए थे क्या? परितारिका। क्या बताए थे? परितारिका। जो बंधु नया जुड़ रहे हैं
तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। परितारिका, परितारिका, परितारिका है। इसके बाद क्या बताए थे? परितारिका। तो परितारिका होता क्या है? तो कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है, उससे परितारिका कहा जाता है या आइरिस कहा जाता है। समझ गए? तो कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे, पीछे, कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है, एक छिद्रपट होता है, एक छिद्रपट होता है, उसे परितारिका, परितारिका या बंधु या आइरिस, या आइरिस कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। समझ गए? तो ये बंधु पहले फिगर, जो मानव नेत्र का फिगर हम नोट कर दिए हैं ना, उस फिगर में सब मिल जाएगा। कोराइड क्या है, परितारिका क्या है, कॉर्निया क्या है, सब उसमें दिया हुआ है। समझ गए ना? अब देखिए, कहता है कि परितारिका या कॉर्निया, परितारिका या आइरिस। तो कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है, कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। कहता है कि अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया है क्या? परितारिका। इसके बाद होता है, इसके बाद बंधु होता है आपको पुतली। क्या होता है? पुतली। इसके बाद क्वेश्चन है पुतली, पुतली या इसी बोलता है नेत्र द्वार, नेत्र द्वार, पुतली या नेत्र द्वार। तो ये होता क्या है? देखिए ध्यान से, पुतली या नेत्र द्वार। तो पुतली या नेत्र द्वार क्या होता है? तो आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। आइरिस या परितारिका दोनों एक ही होता है, दोनों ये लिख सकते हैं। आइरिस, आइरिस या परितारिका, 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 आइरिस या परितारिका के मध्य, मध्य मतलब बीच होता है, मध्य भाग, मध्य भाग में, मध्य भाग में एक छोटा सा, एक छोटा सा गोलाकार, गोलाकार छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है, छिद्र होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बंधु, उसे आपको पुतली कहा जाता है, उसे पुतली कहा जाता है या कहते हैं, कहा जाता है, उसे पुतली कहा जाता है। समझ गए? उसे पुतली कहा जाता है। देखिए, तो जो कल भाग बताए थे 10 गो, उसमें से क्वेश्चन है पुतली या नेत्र द्वार। क्या है? पुतली या नेत्र द्वार। तो आइरिस या परितारिका के मध्य, मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब क्या होता है? बीच, बीचों बीच होता है, जिसको बोलता है मिडिल। क्या बोलता है इसमें? मिडिल पार्ट। तो मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है, जो रेटिना में होती है, वह गोलाकार छिद्र होता है, उसे ही पुतली कहा जाता है। समझ गए ना? पुतली कहा जाता है। इसके बाद बताए थे बंधु, पुतली कहा जाता है। तो कहता है कि आगे इसमें क्या दिया है? पुतली, पुतली इसलिए काला होता है, पुतली, पुतली इसलिए, पुतली, पुतली इसलिए काला होता है, इसलिए काला होता है, पुतली इसलिए काला होता है, पुतली इसलिए क्या होता है? काला होता है। तो आइरिस मध्य भाग, तो आइरिस या परितारिका के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, उसे पुतली कहा जाता है या कदा पुतली कहा जाता है। पुतली काला होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? काला कहा जाता है। इसके बाद है दोस्त आपको सिलिरी मांसपेशियाँ। क्या बताएंगे? इसको नोट्स कीजिएगा क्योंकि टाइम कम बचा है। देखिए ध्यान से, सिलिरी मांसपेशियाँ हैं। क्या है? सिलिरी मांसपेशियाँ।
ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बन जाएगा सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां, समझ? सिलियरी मांसपेशियां तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले समझिए। आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। आइरिस क्या होता है? आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। मांसपेशियां कहा जाता है। अब देखिए, कहता है आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। अब होता यह क्या है? तो यह होता है जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। नेत्र जो आँख को है, जो लेंस है, उसको क्या करता है? लटकाए रखता है। जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है, रोक देना, डालेंगे, उसे क्या कहते हैं? जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। अब है इसके बाद क्या बंधु? इसके बाद दिया है आपको, इसके बाद नेत्र लेंस दिया है। क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है नेत्र लेंस। अब देखिए नेत्र लेंस क्या होता है? तो ये होता क्या है? पुतली के नीचे पारदर्शी, पुतली के नीचे पारदर्शी मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल, जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। जिसे नेत्र लेंस कहा। देखिए नेत्र लेंस होता है क्या बंधु? फिर से समझिए। कहता पुतली के नीचे पारदर्शी मुलायम पारदर्शी, देखिए एक चीज छूट गया है, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी क्या होगा आपको? पारदर्शी पदार्थ होगा। यहाँ छूट गया था पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का पारदर्शी मुलायम पदार्थ का, सॉरी, पारदर्शी मुलायम पदार्थ का बना हुआ, पारदर्शी मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है जिसे एक उत्तल लेंस होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नेत्र लेंस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? नेत्र लेंस कहा जाता है। समझ गए बंधु? नेत्र लेंस कहा जाता है। अब इसमें कुछ भाग होती है। क्या होता है? इसमें दो पार्ट होती है। अब यहाँ से इसका दो भाग होता है। इसका दो भाग होता है। पहला होता है क्या है? तो पहला होता है एक नंबर में होता है AH और 2 नंबर में होता है आपको VH।
क्या होता है AH, पहला होता है AH, पहला क्या होता है AH, AQUEOUS, एक्यूअस, HUMOR, इसका होता है वर्टुअस, क्या होता है वर्टुअस, VITREOUS, और एच लिखना HUMOUR। इस तरह से इसका दो भाग बांट दिया है, समझ गए ना। और अब देखिए ध्यान से, इसका हम डिफिनेशन बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जानिए ये होता क्या है। देखिए ध्यान से, इसके बाद था रेटिना, इसके बाद क्या था छोटू रेटिना। तो रेटिना होता क्या है, तो आँख के सबसे भीतरी को, आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहा जाता है। आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहा जाता है। आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जिससे कोई वस्तु का प्रतिबिंब हुआ, तो प्रतिबिंब पढ़ाए थे वो पहला चैप्टर में। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया था, पहला चैप्टर में बताए थे। पहले प्रतिबिंब होता क्या है, तो किसी वस्तु या बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु या बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित या अपसृत होते हुए प्रतीत होती है, तो उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। तो हम पहला चैप्टर में बताए थे कि प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया था, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसमें होता क्या है, तो आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहा जाता है। भीतरी वाले भाग को क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अब नोट में आइए, रेटिना दो प्रकार के, रेटिना में दो प्रकार की तंतु होता है। रेटिना में क्या होता है, दो प्रकार के तंतु होता है क्या, दो प्रकार के तंतु से जुड़ा भी रहता है या होता है। तो एक होता है छड़, एक क्या होता है छड़, और दूसरा होता है शंकु, दूसरा क्या होता है शंकु। तो इस प्रकार से रेटिना में इतना था। अब है इसके बाद है पीत बिंदु। इसके बाद क्या है पीत बिंदु, देखिए ध्यान से, पीत बिंदु। इसके बाद क्या था छोटू, पीत बिंदु। रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जो कुछ उभरा होता है, जो कुछ क्या होता है उभरा होता है, उसे ही पीत बिंदु कहा जाता है। इसके बाद है अंध बिंदु। क्या है अंध बिंदु, तो पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अंध बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। एक अंध बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं बुआ अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं अंध बिंदु कहा जाता है, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, तो हम जो कल पार्ट बताए थे उसमें से एक पार्ट बताए थे और शेष पार्ट आज बताए हैं। तो आशा करते हैं छोटू कि कौन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लिखने का कुछ लिखा गया है कुछ, उसके लिए सॉरी और माफ़ी मांगता हूँ दोस्त। तो इसी प्रकार से हम 10 मिनट 20 मिनट के वीडियो डालते रहेंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ दीजिएगा, समझ गए। और इससे रिलेटेड मानव नेत्र से रिलेटेड कल का महान टॉपिक रहेगा, सबसे महान टॉपिक। कल नहीं छोड़िएगा देखने के लिए, समझ गए ना। कल अगर छोड़ दीजिएगा तो आप है जो इससे क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछता है आपसे मिस हो जाएगा। कल पढ़ाएंगे दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है, इससे कितने भागों में बांटा गया है, समझ गए ना। तो दृष्टि दोष पढ़ाएंगे आपको कल, तो दृष्टि दोष के बारे में कल बताएंगे। और इसके देखने की क्रिया इसमें कुछ रह गया है, इसमें बताएंगे छोटू। और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक्स, धन्यवाद।